नई नीतियाँ बनती गई, नए अधिकार मिलते गए। नारी के जीवन पथ पर रंग बिरंगे फूल खिलते गए। उन रंग बिरंगे फूलों में कांटे अभी विशेष थे। नारी सुरक्षा के दावे मात्र कंकाल और अवशेष थे। नारी सुरक्षा के दावे मात्र कंकाल और अवशेष थे। नमस्कार साथियों, मैं श्रुति शर्मा आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8 मार्च को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। लेकिन दोस्तों, मैं नहीं मानती हूँ कि एक दिन महिला दिवस मनाकर या उस दिन महिलाओं को ज़्यादा सम्मान देकर हम कुछ बहुत बड़ा हासिल कर सकते हैं। यदि हम वास्तविकता में उन्हें सम्मान दें, चाहे वो हमारे घर में हो या बाहर, तो हमें इस दिन को अलग से मनाने की ज़रूरत ही नहीं है। साथियों, मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको यह तो बता दिया था कि हमारी सोसाइटी में महिलाओं को कैसे जज किया जाता है या महिलाओं की सुरक्षा में क्या क्या चुनौतियां आती है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो हर एक महिला, बल्कि हर एक नागरिक को यह पता होना चाहिए कि हमारे संविधान और हमारी भारत सरकार ने महिलाओं के संदर्भ में कुछ अधिकार और कुछ कानून प्रदान किए हैं, जैसे राइट ऑफ डिग्निटी, गरिमा का अधिकार, प्रोटेक्शन फ्रॉम हरासमेंट, उत्पीड़न से सुरक्षा, जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता आदि कई अधिकार और कानून प्रदान। तो आज हम ऐसे ही कुछ अधिकार और कानून के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहला है हमारा राइट टू इक्वल वेजेस, मतलब समान मेहनताना का अधिकार। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में मेंशन कुछ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब सैलरी, पे या वेजेस की बात हो तो उसमें जेंडर के बेसिस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मतलब जिस काम के लिए जितनी सैलरी पुरुषों को दी जा रही है, उतनी ही सैलरी उस काम के लिए हर महिला को मिलना चाहिए। सेकेंड है हमारा राइट ऑफ डिग्निटी एंड डिसेंसी, मतलब गरिमा और शालीनता का अधिकार। इसमें यह होता है कि हर महिला को गरिमा और शालीनता से जीवन जीने का अधिकार है। यदि किसी केस में महिला आरोपी है और उसके साथ मेडिकल परीक्षण हो रहा है, तो उसमें किसी अन्य महिला का मौजूद होना आवश्यक है। थर्ड है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम हरासमेंट एट वर्क प्लेस और ऑफिस, मतलब ऑफिस या वर्क प्लेस पर उत्पीड़न से सुरक्षा। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग यदि किसी महिला के साथ ऑफिस या वर्क प्लेस पर यौन या शारीरिक उत्पीड़न होता है तो उसे शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। इस लॉ के अकॉर्डिंग महिला 3 महीने के अंतराल में ब्रांच ऑफिस में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को लिखित शिकायत भी दे सकती है। फोर्थ है हमारा राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेक्शन 498 के तहत पत्नी या घर में रहने वाली अन्य महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है। पति या अन्य रिश्तेदार अपने परिवार की महिलाओं के खिलाफ जुबानी, आर्थिक, जज्बाती या यौन हिंसा नहीं कर सकते। ऐसा करने पर आरोपी को 3 साल की जेल और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके बाद हमारा आता है राइट ऑफ एनोनिमिटी, मतलब पहचान जाहिर नहीं करने का अधिकार। हर महिला की प्राइवेसी की सुरक्षा का अधिकार हमारे कानून में दर्ज है। इसमें यह होता है कि यदि कोई महिला उत्पीड़न का शिकार हुई है तो वह अकेले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करा सकती है या महिला अधिकारी की मौजूदगी में बयान दे सकती है। इसके बाद आता है राइट टू फ्री लीगल एड, मतलब मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के मुताबिक यदि कोई महिला उत्पीड़न का शिकार होती है तो उसे मुफ्त कानूनी सलाह का अधिकार है। लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से किसी महिला लॉयर का इंतजाम किया जाता है। इसके बाद आता है रात में महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। महिलाओं को सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यदि किसी महिला से पूछताछ की जा रही है तो उस समय पर किसी महिला कांस्टेबल या घर के सदस्यों का होना बहुत जरूरी। इसके बाद आता है हमारा राइट टू वर्चुअल कंप्लेंट, मतलब वर्चुअल तरीके से शिकायत दर्ज करने का अधिकार। कोई भी महिला वर्चुअल तरीके से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। इसमें वह ईमेल का सहारा ले सकती है। महिला चाहे तो रजिस्टर्ड पोस्टल एड्रेस के साथ पुलिस स्टेशन में लेटर के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। इसके बाद आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्यूजिंग वर्ड्स, अशोभनीय भाषा का नहीं कर सकते इस्तेमाल। कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के खिलाफ या किसी भी तरीके से
अशोभनीय, अपमानजनक या नैतिकता को भ्रष्ट करने वाले रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकता है। ऐसा करना एक दंडनीय अपराध। के बाद आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम चैसिंग विमेन, मतलब महिलाओं का पीछा नहीं कर सकते। आईपीसी की धारा 354D के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी जो महिला का पीछा करने की कोशिश करेगा या महिला के मना करने के बाद उससे संपर्क करने की कोशिश करेगा या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए, चाहे ईमेल हो, इंटरनेट हो या सोशल मीडिया के जरिए उसे मॉनिटर करने की कोशिश करेगा। इसके बाद आता है राइट टू ज़ीरो एफआईआर, मतलब ज़ीरो एफआईआर करने का अधिकार। किसी महिला के साथ अगर अपराध होता है तो वह उसकी शिकायत किसी भी थाने में या किसी भी तरीके से कर सकती है। इसमें यह ज़रूरी नहीं है कि शिकायत उसी थाने में करना ज़रूरी है जहाँ पर अपराध हुआ है। तो साथियों, मैं यह आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत लाभकारी होगा। धन्यवाद।